हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, क्या है कि यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में क्या है मेरे दोस्त, इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्या आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे समरी राइटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? समरी राइटिंग देखेंगे। और आपको हम बताएं न कि प्रोज सेक्शन से केवल 4 गो समरी तैयार करना है और 4 गो में से एग्जाम में 100% गारंटी है। क्या 100% गारंटी है कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट समरी है, मतलब चौथा समरी है। टोटल 4 समरी का हम लोग सॉल्यूशन करवा दिए हैं और इसका पीडीएफ नोट्स भी दिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और 110% आपको गारंटी के साथ, क्या 110% गारंटी देते हैं कि आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। और समरी याद करने का जो ट्रिक क्या होता है, क्या समरी याद करने का ट्रिक क्या होता है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा समरी का जो यहाँ पे टॉपिक है, जैसा कि हम लोग आपको गेस करवाए हैं, तो सबसे लास्ट यहाँ पे समरी क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। क्या इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसलिए 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 4 गो गेस करवाए हैं तो 4 गो में से एग्जाम में जरूर आएगा, 110% आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आता है मेरे दोस्त की समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, तो इनके राइटर कौन है? PLS बक हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। क्या करना? सबसे पहले समरी जिस टॉपिक पे आप लोग लिखिएगा उसको आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा और उसके नीचे में जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया राइटर का नाम क्या है, PLS बक लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। उसके बाद फिर क्या करना है, एक लाइन से समरी लिखना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारा समरी जो लिखाएगा मेरे दोस्त बिल्कुल इजी शब्द में आपको लिखा गया है और याद करने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से क्या है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटेन बाय PLS बक। मतलब सीधा सा समझिए कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है ये PLS बक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि इन इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। मतलब क्या है कि यह माई सेवरल वर्ड्स का एक अंश है जो उनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखिए क्या है कि पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, मतलब उनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। मतलब सीधा से यहाँ पे एक शब्दों में आप लोग समझिए कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज जो है महिला लेखिका के द्वारा लिखा गया, जिनका नाम क्या है, PLS बक है। ठीक है, मतलब सीधा सा यहाँ से समझिए मेरे दोस्त कि क्या है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज जो है PLS बक के द्वारा लिखा गया है। और यह जो कीर्ति है यह क्या है, माई सेवरल वर्ड का एक अंश है जो उनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। क्या उनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आगे इसमें लिखना है, इसमें आगे क्या लिखना है, थोड़ा सा हम लोग मार्कर को चेंज कर लेते हैं। क्या है कि इट शोज हर लव फॉर द पुरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। क्या लिविंग इन इंडियन विलेजेस मतलब क्या होता है कि इस अध्याय में क्या यह भारतीय लोगों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। क्या करता है, यहाँ से सीधा सा आपको देखना है कि इट शोज हर लव फॉर द पुरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। क्या लिविंग इन इंडियन विलेजेस मतलब कि क्या है, यह जो यहाँ पे जो कीर्ति है यह क्या कि भारतीय गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के प्रति अपने प्यार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि इन दिस चैप्टर PLS बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। क्या डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया मतलब सीधा सा समझिए मेरे दोस्त कि क्या है कि इस अध्याय में PLS बक ने भारत की अपनी यात्रा का वर्णन किए हैं। क्या किए हैं कि भारत की अपनी यात्रा का वर्णन किए। मतलब क्या होता है कि PLS बक क्या करते हैं, भारत जाते हैं यात्रा के लिए और उसी यात्रा में जो जो घटनाएं उनके साथ घटी है अपनी यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताते हैं। बस यही है। ठीक है, और इसीलिए इनका नाम, इस चैप्टर का नाम रखा गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज रखा गया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से लिखना है कि सी सेज, मतलब ये कहती है इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। क्या हर लाइफ, उन्होंने अपने पारिवारिक, मतलब सीधा सा समझिए ना कि वह कहती है कि भारत हमेशा से उनके जीवन के पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। मतलब क्या है कि सी सेज इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, मतलब क्या है कि भारत उनके जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि सी हैड हर्ड अ लॉट मोर ऑफ इंडियन फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हु वर इंडियंस। क्या हु वर इंडियंस, उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर और उनकी पत्नी से भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था जो भारतीय थे। मतलब क्या होता है कि पल असबक के यहाँ जो फैमिली डॉक्टर थे, कौन थे, फैमिली डॉक्टर थे, वे भारतीय थे और उन्हीं के द्वारा अक्सर भारत के बारे में सुनते थे कि भारत में इस तरह का लोग रहते हैं, वहाँ इस मतलब ये मतलब महान आदमी है, घूमने के लिए दर्शनीय स्थल है, उन्हीं के बारे में सुने थे। और दोनों क्या थे, जो डॉक्टर और डॉक्टर के वाइफ जो थे, दोनों क्या थे, इंडियंस थे। क्या थे, इंडियंस थे। बाकी बात इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहां से लिखना है कि सी हैड ऑल्सो लर्न्ड बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। क्या यहाँ पे लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब कि क्या, उन्होंने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवन कथा भी सीखी थी। क्या कहते, उन्होंने बौद्ध धर्म तो सीखवे किए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जीवन कथा भी सीखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या है कि द राइटर हैड कम टू इंडिया नोट टू सी द ताजमहल। मतलब क्या होता है कि जब लेखिका जो भारत आते हैं तो क्या करते हैं कि नोट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और एनी हिस्टोरिकल प्लेस, हर मिशन वाज टू सी एंड लिस्टन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स। क्या, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड द पेजेंट्स इन द विलेजेस। क्या, पेजेंट्स इन द विलेजेस, मतलब सीधा सा समझिए ना मेरे दोस्त कि क्या होता है कि यहाँ से सीधा सा है कि लेखिका भारत ताजमहल, फतेहपुर सिकरी या किसी ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए नहीं आई थी। क्या, देखने के लिए नहीं आई थी। हर मिशन वाज टू सी द लिस्टन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड द पेजेंट्स इन द विलेजेस। मतलब कि क्या है कि उनका मिशन जो था भारतीय शहरों के युवा बुद्धिजीवियों और गांव के किसानों को देखना और सुनना ही था। क्या था, गांव के किसानों को देखना और सुनना ही था। बस इसमें इतना लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि सी फाउंड थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स वर जॉबलेस इन इंडिया। मतलब कि क्या है, यहाँ से समझिए कि उन्होंने पाया कि अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवी, क्या हजारों युवा बुद्धिजीवी भारत में बेरोजगार है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, भारत में क्या है, जॉबलेस है। क्या है, जॉबलेस है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन अ विलेज। क्या, इंडियन फैमिली इन अ विलेज। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्या, स्टेड का मतलब क्या होता है, ठहरना होता है। क्या, ठहरना होता है। मतलब क्या है कि एक गांव में भारतीय परिवार में उन्होंने क्या किए थे, ठहरे थे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ से क्या लिखना है थोड़ा सा कि इंडियंस, क्या, इंडियंस हैड ग्रेट रिवार्ड्स फॉर ग्रेट men and women. She found deep devotion for गांधी जी among Indians। मतलब सीधा सा समझिए कि उन्होंने यहाँ पे क्या कि भारतीयों को महान पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत पुरस्कार मिलते थे। क्या, पुरस्कार मिलते थे। उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा को देखे। क्या किए हैं कि गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा को देखे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि इंडियन पीपल रिलीजियस माइंडेड। क्या, इंडियन पीपल जो होते हैं रिलीजियस माइंडेड होते हैं। मतलब कि क्या है मेरे दोस्त
यहाँ से सीधा सा समझना है, यहाँ से देखना है कि भारतीय लोग धार्मिक विचार वाले होते हैं। क्या धार्मिक विचारों वाले होते हैं। यहाँ से सीधा सा है कि इंडियन पीपल रिलीजियस माइंडेड, मतलब भारतीय लोग जो होते हैं धार्मिक विचारों वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है थोड़ा सा और है, क्या है कि इट हैड द वेस्ट एंड वर्थ एस्पेक्ट्स द राइटर हैड रोट अ बुक कम माई बिलव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया। यहाँ से सीधा सा एक यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझिए कि इट हैड द वेस्ट एंड वर्स्ट एस्पेक्ट्स, मतलब कि क्या है कि इसमें सबसे अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। मतलब क्या कि भारत में अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं कि द राइटर हैज रोट अ बुक कम माई बिलव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया। मतलब कि क्या है कि लेखिका ने भारत की अपनी यात्रा पर एक किताब लिखी थी और जिसका नाम क्या है, यहाँ से कम माई बिलव्ड है। क्या कम माई बिलव्ड है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य के बात क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से सीधा सा आपको समझना है कि मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट एप्रिसिएट इट बट हर बुक इज नॉट अ पजल मेंट टू इंडियन रीडर्स। का इंडियन रीडर्स, मतलब कि क्या, यहाँ से सीधा समझिए कि अधिकांश अमेरिकी इसकी सराहना नहीं कर सके। मतलब जो भी यहाँ पे लेखिका बुक लिखे हैं कि कम्स माई बिलव्ड जो है, तो उसके मतलब क्या है कि अमेरिकन जो लोग थे उनकी सराहना ज़्यादा लोग नहीं कर पाए। लेकिन उनकी किताब भारतीय पाठकों के लिए, भारत के जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए कोई पहेली नहीं है। क्या उनके लिए कोई पहेली नहीं है। और लास्ट का जो स्टेप है आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखना है कि इन दिस एब्स्ट्रैक्ट, क्या है कि इस अंश में सी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू शो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। क्या, द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल, मतलब इस अंश में उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाया है। क्या किया है, हर लव फॉर इंडियन पीपल, मतलब अपना प्यार दिखाया है। एंड मतलब और ट्राई टू शो द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल, मतलब भारतीय लोगों के फीलिंग को दिखाने का प्रयास किए हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या, इतना लिखना है। और यदि आप इतना लिखते हैं तो एग्जाम में आपको 5 में से 5 अंक जरूर आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो 5 में से 5 अंक आपको नहीं दे सकता। बस आपको इतना लिखना है। और एक चीज जानते हैं, जब भी हम समरी यहाँ पे आपको बताते हैं उसमें हमेशा आपको इंडिकेट करते हैं कि समरी को आपको आद कैसे करना है, क्योंकि जितने भी मेरे भाई लोग हैं हम नहीं चाहते हैं कि उसको कोई दिक्कत हो। तो समरी को आद करने का एक सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, क्या समरी को आद करने का एक ट्रिक क्या होता है दोस्त, आप क्या कीजिए कि पैराग्राफ में, क्या है कि पैराग्राफ में आप समरी को आद कीजिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका जो समरी यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप समझ लीजिए एक पैराग्राफ यहाँ पे हो गया, इतना दूर एक बार में आप आद कीजिए, इतना आद हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ में चलिए, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम दूसरा पैराग्राफ हो गया विलेजे तक, यहाँ से क्या हो गया दूसरा पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ को आप आद कीजिए। दूसरा पैराग्राफ आद हो जाता है तो यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ से सीधा सा लेकर के चलिए यहाँ से तीसरा पैराग्राफ, तो तीसरा पैराग्राफ को आप लोग कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो आपका आता है चौथा पैराग्राफ आता है, क्या 14 पैराग्राफ, तो यहाँ से इसको आद कीजिए। मतलब सीधा सा यहाँ पे सीधा सा समझा जाए, एक शब्दों में यदि बोला जाए मेरे दोस्त कि यदि आपको कोई भी चीज समरी वगैरह हो या ऐसे हो, यदि बड़ा हो उसको आद करने में, तो उसको तोड़ का आद कीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए और तोड़ के उसको आद कीजिए, पार्ट में आद कीजिए। और इस तरह से जब आप आद कीजिएगा न तो आपको जल्दी याद होगा और एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर आएगा। और इसी तरह से आपको समरी लिखना है। और इसका पीडीएफ सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं मेरे दोस्तों के लिए कि इसका पीडीएफ, क्या इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ के लिए हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, तो आपको जहां सुविधा होता है आप वहां ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके भाई आपके साथ है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने नहीं देगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट